हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं ड्रैगन ग्लिम्स। तो ये ग्लिम्स दे रहे हैं क्या? 4 मिनट का ग्लिम्स है भैया। ट्रेलर भी उससे छोटे होते हैं। या तो मूवी का नाम है क्या ड्रैगन ड्रैगन ग्लिम्स? और जिसको मैं सोचूं कि ग्लिम्स दे रहे हैं, कि मूवी का नाम ड्रैगन है कि ड्रैगन ग्लिम्स, कि ये ग्लिम्स दे रहे हैं। भैया समझ रहे हो ना मेरा क्वेश्चन क्या है? क्योंकि ग्लिम्स 4 मिनट का कैसे हो गया वो मेरे समझ नहीं आ रहा। इससे तो मतलब टीजर इससे छोटे होते हैं, ट्रेलर इससे छोटे होते हैं। चलो एनीवे, हिंदी में देख रहे हैं हम। इसमें है एनटीआर, ओहो अनिल कपूर, वाह। वो ये कौन है? रुक्मिनी वसंत, ओके। फिर रवि बसरूर, ओके। फिर प्रशांत नील। नील। इसमें इसका मतलब ये और भी दूसरी लैंग्वेजेस में आ रही होगी, तमिल, तेलुगु। ओरिजिनल या किस में है पता नहीं हमें। और इसमें एनटीआर है और साथ तेलुगु में में होगी हाँ ओरिजिनल। तेलुगु, अच्छा तेलुगु होगी ओरिजिनल। और उसमें अनिल कपूर भी है। अनिल कपूर को तो तेलुगु नहीं आती। वही मैंने कहा था, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं जिनको नहीं लैंग्वेज आती बट दे आर इन द हाँ, सदर्न इंडिया। और मैं कमेंट्स सबका में डब पढ़ होता रही है। थी कि आप लोग कई बोल रहे थे कि कई इतनी मतलब मूवीज करते हैं या कई सीख लेते हैं वो लैंग्वेज। कई होता है कि डायलॉग्स जो होते हैं उसको रट के बोल देते हैं। हाँ, वो तो ये मुश्किल है। भी एक तरीका सुनने में आ रहा है जो कि काफी मुश्किल लग मोस्ट रहा है। लाइकली मुझे लग रहा है कि अपनी नेटिव लैंग्वेज में पूरा डिलीवर करते हैं, बाद में कोई डब मारता है वही ऊपर होगा से। कि वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं जिसको या जो लैंग्वेज आती है, और फिर अकॉर्डिंग टू किस लैंग्वेज में मूवी बननी है उन उसको डब उनके मारेंगे। जिनके भी पार्ट्स जो नहीं है ठीक लैंग्वेज में, उनको उस हिसाब से राइट। डब कर देते या होंगे। फिर सीख लेते हैं बट वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि अगर नेटिवली आप बोल नहीं पाएंगे। वो तो है। और देख लो भाई, अब इतनी सारे एक्टर्स बॉलीवुड के अब आपको दूसरी मूवियों में दिख रहे हैं। इसमें ऐसा पॉसिबल तो नहीं अनिल कपूर को तेलुगु आते हो। आई डोंट थिंक सो। और तमिल में भी बन रही है ये। तमिल की तो मुझे हाँ, तो भेजी सब में थी। वही होगा, अपनी नेचुरल लैंग्वेज जो बोलो, बाद में जो है तमिल भी मैंने देखा है कि ये मूवी तमिल के अंदर भी एआई डब के है। द्वारा उसी की लैंग्वेज में भी हो सकता है डब कर रहे हो आप तो आजकल तो। हाँ, अब तो एआई आ गया, वो तो हम भूल ही गए। करेक्ट। तो चलो अब देखते हैं कि क्या है ये स्टोरी, क्या है कहानी, क्या है और ग्लिम्स में क्या दिखा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और It's true. ब्रिटिश आए तो थे हिंदुस्तान की रुई, लोहे और मसालों के लिए, मगर 250 साल तक यहाँ रह जाने की वजह थी एक पौधा। पौधा They came here for the opium poppy, which produces the अफगानिस्तान। most addictive substance in the world, heroin. दुनिया में ये ओपियम सबसे ज्यादा उगता था 2 जगहों में, अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल। अंग्रेजों ने इन जगहों पर कब्जा करके इस ओपियम ये कहना कि अंग्रेज सिर्फ ओपियम के लिए आए थे, दैट इज नॉट ट्रू, बट ओके। ट्रेड का 95% कंट्रोल कर लिया। In 1947, when the British left India, they also left behind the most profitable business in the world. और तब ये कारोबार 2 हिस्सों में बट गया, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। तब शुरू हुई ये ओपियम वॉर्स, और तब पैदा हुए ये विलेंस। Genesis chapter 1, verse 1. On the first day, God created light. दादा On the सकर second day, He बहुत सही। created the sky and the water. तो अफगानिस्तान में रहते हैं ये लोग। On the third day, He created the land and the vegetation. And on the fourth day, He made the sun and the moon and the stars. On the fifth day, He created the creatures in the sea and the birds in the sky. ये मेरे ख्याल से बाइबल को कोट कर रहे हैं। On the sixth day, He made the animals and the humans. And on the seventh day, God rested. And then, ये क्या हो रहा है? and then, देन the devil was born. कौन?
ये सब किया। हैप्पी बर्थडे assassin in खुदा chief की of the मेहर है मुझ country। पर। ट्रिगर दबा के अफसोस नहीं करता। ओ NTR होगा, मैं वही सोच रही कौन है। सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे हैं। भटकते हुए भी मेरे सपनों में मत आ जाना। और मुझे डाउट है जलील साहब, ये पौधा अफीम ज्यादा उगाता है या विलन? इस कहानी में तो सनी विलन है। लिखने वाला नहीं जानता है कि जब विलन के जुल्म बढ़ जाते हैं तो एक हीरो को मैदान में उतारना पड़ता है। इस बार वो कैरेक्टर आपका है, आपको ही रोकना है। ओ रघुवीर राठौर चीफ क्या था? क्या हुआ? अब ये डेट क्या है? 11 जून को आ रही है क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। चलो फिर से देखें थोड़ा सा। इसमें ये पता नहीं चला ड्रैगन कौन है। ड्रैगन मेरे ख्याल से NTR है। ओह पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। देखते हैं, हो सकता है आपको कोई आइडिया है। या अनिल कपूर। पहले इसको देख के तो मुझे लगा कोई हॉरर मूवी है। It's true. ब्रिटिश आए तो थे हिंदुस्तान की रुई, लोहे और मसालों के लिए, मगर 250 साल तक यहाँ रह जाने की वजह थी अच्छा, ये तो हमें नहीं एक पता। पौधा। ये मुझे नहीं पता था, मैंने हिस्ट्री में ये नहीं पढ़ा कभी भी, या पढ़ा था तो ध्यान नहीं दिया ये होगा। ड्रैगन हिस्ट्री है। For the opium poppy, which produces the most addictive substance in the world. That is कैसे true, बनता but है? दुनिया में ये ओपियम सबसे ज्यादा उगता था 2 जगहों में। अफगानिस्तान दूसरी कहाँ दिखा रहे हैं? तो दूसरा कहाँ दिखा रहे हैं? ट्रायंगल। ये कहाँ हाथ हमारा? और गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल क्या है? अंग्रेजों ने इन जगहों पर वियतनाम। कब्जा करके हैं? उधर कहीं हाथ हमारा, बर्मा, चाइना के म्यांमार, इलाके में। म्यांमार। हाँ। इस ओपियम ट्रेड का 95% कंट्रोल कर लिया। In 1947, when the British left India, they also left behind the most profitable business in the world. और तब ये कारोबार 2 हिस्सों में बट गया। हाँ, तो मुझे ये नहीं समझा, पर तो फिर स्टोरी तो सारी इंडिया की थोड़ी इंडिया को की है ही नहीं, ये एक तो अफगानिस्तान की और एक होगी। वहाँ पे होगी, जो कंबोडिया शंबोडिया वियतनाम दिखा रहे हैं पूरा, और जहाँ ये या म्यांमार बर्मा दिखा रहे यहाँ होंगे। ये जो दिखा रहे थे सारा अफगानिस्तान कंपनी दिखा रहे थे, तो मुझे तो लगा अफगानिस्तान की स्टोरी है। अफगानिस्तान में रहते हैं ये लोग। अफगान ट्रेडिंग कंपनी अफगान और ट्रेडिंग दूसरी कंपनी कौन सी बता रहे है? हैं, बर्मा की। पर अफगान ट्रेडिंग कंपनी थोड़ी सी यहाँ बॉम्बे में भी दिखा रहे और हैं। गोल्डन ट्रायंगल दिखा रहे हैं, वो रहा बर्मा का, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम थोड़ा दूर हो गया। तो बेसिकली बर्मा, थाईलैंड एंड लाओस का, वो दैट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया। अफगानिस्तान भी नहीं, पर आउटसाइड ऑफ ये इंडिया भी हो तो गया। देखो ना, यहाँ बॉम्बे का दिखा रहे हैं ये पैच। बस ये छोटा सा हाँ, पैच वो है जो अफगान खुद ट्रेडिंग- प्रोड्यूस नहीं करता। अफगान ट्रेडिंग कंपनी है बॉम्बे में एक्चुअली। हाँ, वो खुद प्रोड्यूस नहीं करती, इन लोगों से लेती कंट्रोल होगी। करती होगी या कुछ मेन करती होगी। और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी, तब शुरू हुई ये ओपियम वॉर्स। अच्छा, और तब मूवी बनाने वाले KGF वालों ने ही पैदा बनाई है, हुए ये डायरेक्टर विलन्स। ने। इंट्रोड्यूसिंग ऑल द विलन्स ऑफ द अफगान ट्रेडिंग कंपनी, वो अफगान ट्रेडिंग कंपनी की साइड से, जिसका थोड़ा सा पार्ट मुंबई में भी दिखा रहे हैं। Genesis chapter 1, verse 1. On the first day, God created light. ये वही KGF की तरह ना, जो स्टोरी बताते हैं और फिर उसकी KGF की स्टोरी सुनाते हैं, उसी तरीका का बनाया है क्वेश्चन इन्होंने। वो बताएं, बाइबल से ले रहे हैं क्या? हाँ, वही लग रहा है, और सब इंग्लिश में बोल रही है। ये पहला विलन होगा, बॉस है उनकी उस कंपनी का। On the second day, He created the sky and the water. सेकंड कमांडर उसकी कंपनी का, वजीर है ऑफ ATC। अच्छा, वो अफगान ट्रेडिंग कंपनी को भी ATC लिख Third रहे day, हैं। He created the land and ये कौन है? the vegetation. ये And on the
the fourth अपने अजीत दोवल का जो Accountant है। नहीं, पर जो अजीत दोवल के लिए जिसने एक्टिंग की थी वो ही बंदा है क्या इसमें? महादेवन नहीं है। महादेव नहीं है। day he met the sun and the moon and the stars. माधवन, महादेवन, मैं बोला है, मैं नाम का खिचड़ी बनाने में पता नहीं महादेवन है माधवन है, मैं तो खुद ही भूल गया। महादेवन मैं सबका नाम करके सब लोगों को गड़बड़ करा दूं। माधवन माधवन नहीं है। On the fifth day he created ये बाहर के भी एक्टर्स लिए हैं इन्होंने। सेल्फ प्रोक्लेम सोमालिया लॉर्ड ऑफ सोमालिया, सोमालिया का बंदा दिखा रहे हैं, and the birds in the sky. दिखा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका कैसे पूरा कनेक्ट हुआ है ये ट्रेड ओपीएम करने का। On the sixth day ये देखा, अफ्रीका हो गया, यूरोप में ये हो गया, वहाँ सोमालिया में हो गया, सारी कंट्रीज बता दी जहाँ पे सारे लफड़े हैं। he made the animals and the humans. ये ट्रेनर है, किस चीज का ट्रेनर है? और ये मजे की बात ये होगी क्या? कि सभी लोग ये तेलुगु बोलेंगे। अमेजिंग। एंड दिस ट्रेनीज, ये क्या खोपड़े लगाए हुए इन्होंने? And on the seventh day God rested. और उसके बाद और भी भयानक चीज बना दी, मतलब भगवान जी ने सब गंदों को ही बना दिया। ये दिखा रहे हैं, ये विलन्स बनाए भगवान जी ने। कुछ और बनाया था भगवान जी विलन्स थोड़े को बनाएंगे, And then सबसे गंदा बनाया जो एनटीआर है, वैसे मारता है लोगों को। मुझे लगा था कोई डेवल डूवल बना है, राक्षस या कुछ। and then the devil was born. और डेवल एनटीआर है। ये सब उस सबको दिखा रहे हैं, उसी ने मारा है। उसका नाम है लुगर, वो है असैसिन इन चीफ, लोगों को मारने में। तो ड्रैगन कौन हो गया? और ये अफगान ट्रेडिंग कंपनी का लोगों को मारने वालों और का सरदार है। मेरे ख्याल से ड्रैगन मिस्ट्री रहेगी। ड्रैगन उससे फिर वो ड्रैगन होगा वो अनिल कपूर। ट्रिगर दबा के अफसोस नहीं करता। सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है। वाह, ये डायलॉग ना मेरे को उसकी सब नहीं आती, जिसको मारा है उनकी आती है, जिनको अभी मैंने मारना है, जो बच गए हैं, जिनका नेक्स्ट नंबर होना चाहिए। सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे हैं। इन एन एस ड्रैगन, भटकते हुए भी मेरे सपनों में मत आ इसको जाना। लिखेंगे ड्रैगन। देखा ड्रैगन लिखा तो यही ड्रैगन है, बोला है ना, दिस एज इन ड्रैगन, ये है ड्रैगन। ब्लूबेरी ड्रैगन और मुझे डाउट है जलील साहब, ये पौधा अफीम ज्यादा उगाता है या विलन? इस कहानी में तो सनी विलन है। लिखने वाला भी जानता है कि जब विलन के जुल्म बढ़ जाते हैं तो एक हीरो को मैदान में उतारना पड़ता है। ये इसको पकड़ लिया होगा शायद, इस बार वो कैरेक्टर अफगान का लॉजिस्टिक हेड है, आपका है। तो ये बताएगा सबको, हेल्प करेगा शायद। आपको ही रोकना है। अनिल कपूर हेल्प करेगा। चीफ नारकोटिक्स क्या लिखा था? पिछली बार भी मिस हो गया मेरा। ये नारकोटिक्स का है जो आया है ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और हो सकता है मुंबई का हो। ये थोड़ा गड़बड़ वाला सीन है। सुपर पावर्स है इसमें, रोक नहीं, रहा है। सुपर पावर नहीं है, बहुत स्लो में दिखा रहे हैं। ओ, मुझे लगा मोटरसाइकिलों का से रोक रहा है। नहीं, वो एंगर दिखा रहे हैं, पर बहुत स्लो में इन्होंने दिखा रहे हैं इसको। कुछ हो रहा है उसके सामने या क्या, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। जून में आ रही है बस। स्टोरी तो अलग है भाई, स्टोरी अच्छी हटके दिखा है। दी, हाँ, actually उन्होंने और- काफी दिखा दी। हाँ, बहुत कुछ Nice. दिखा दिया एज अ ग्लिम्स में ही। आपको स्टोरी समझ में आ रही है, और जिस तरह कहानी शो कर रहे हैं ना, इंटरेस्टिंग वे से शो कर रहे हैं, एज एन धाड़ धूड़ करके वो ये मुझे proper खुशी उन्होंने इस बात की, दिखाया। इन्होंने काफी दिखा दिया। थैंक यू कि पता तो चला है क्या। हाँ, और वो भी टीजर भी नहीं है और ट्रेलर भी नहीं है, ग्लिम्स है, और ग्लिम्स में इतना कुछ दिखा दिया, और काफी सारे foreign actors लिए, कैरेक्टर्स को। very good foreign हाँ, actors और लिए वही मेरे को वो देख के अच्छा लगा कि जब आप ये दिखा रहे हैं दूसरे देशों के भी लोग इन्वॉल्व है, और बहुत लार्ज स्केल में उन्होंने दिखाया है क्या इंटरनेशनल चल रहा है। मूवी बना दी है तेलुगु में। वेरी बहुत अच्छी Very बना रहा है।
हॉलीवुड टाइप की लुक्स आ रही थी बहुत इसमें, बढ़िया। खासकर जब इन्होंने एक्टर्स जो सोमालिया का दिखाने के लिए, अफ्रीका का दिखाने के लिए उस टाइप से जो वो लाए इतना हैं बड़ा ना, influence था काफी। इंडिया का, ये beautiful। कमाल की है स्टोरी, अलग सी है जो मैंने अभी तक इंडियन मूवीज में इस तरह का नहीं देखा, विच इज अ नाइस ट्राई। अब आगे देख के पता चलेगा जब पूरी मूवी देखेंगे कि कैसी लगती है यहाँ और अगर ये रिलीज करते हैं ट्रेलर या कुछ। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर ग्लिम्स ऐसा है तो ट्रेलर कितना कमाल का होगा यार, उसमें क्या क्या शो करेंगे। लुक्स इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफरेंट। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।